जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। आत्मदर्शन टीवी के दर्शक आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रभु यीशु के भाषण सुनने के बाद उनके विषय में लोगों का अलग अलग विचार था। वे अपना विचार प्रकट किए। कुछ लोग कहते थे ये सचमुच वही नबी है, सचमुच वही नबी है जिनकी प्रतीक्षा वे कर रहे थे। और कुछ लोग कहने लगा यह मसीह है, लेकिन वे स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि उनका धर्म ग्रंथ यह कहता है कि मसीह गलीलिया से नहीं आएगा। उनका तो जन्म बैतलहम में ही होना है, दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बैतलहम से मसीह को आना है। तो प्रभु यीशु गलीली के नागरिक माना जाता था। यीशु नाज़री कहकर लोग बुलाते थे। अतः उनका कोई संबंध बैतलहम से है ये उनको पता नहीं था, इसलिए उन्हें मसीह के रूप में स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन उनका उपदेश सुनने के बाद उन्हें अरेस्ट करने के लिए गए प्यादों ने उनके विषय में कहा जैसा वो मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। ये सही है। जैसे प्रभु ने उपदेश दिया, आदेश दिया, ईश्वर के बारे में बताया, ईश्वर को प्रकट किया, ईश्वरीय प्रेम को दर्शाया, वैसे किसी ने नहीं किया है। ये बात सही है। लेकिन इस पर फरीसियों का जवाब यही था, क्या उनके बहकाव में तुम भी आ गए हो? यानी प्रभु के बातों को एक बहकाव मानकर उन्हें टाल दिया था। लेकिन प्रभु के साथ प्रभु के विषय में बोलने वाला एक फरीसी था। वो था निकोदेमुस, जो पहले एक बार रात को प्रभु से मिलने आए थे। बहुत सी बातों पर उनके साथ चर्चा किए थे। मानव पुत्र के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा और प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया था। उन्होंने निकोदेमुस से कहा था तुम्हें दोबारा जन्म लेना है। तो वही व्यक्ति भरी सभा में कह दिया, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? यानी वो चाहता था कि वे प्रभु की बातें सुने, उनका पक्ष सुने और उसके बाद निर्णय ले। लेकिन उनकी बात वे नहीं माने और उन्हें भी तिरस्कृत किया। उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम देखते हैं कि प्रभु के पक्ष में बोलने वाले बहुत कम थे। प्रभु के बारे में मसीह के रूप में विश्वास करने वाले बहुत साधारण सा लोग थे, लेकिन उनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। निकोदेमुस एक फरीसी उनके पक्ष में बोला। उसके लिए उन्हें हिम्मत मिला था। अतः सच्चाई के पक्ष में
बोलने में हमें कभी हिचकिचाना नहीं है। ईश्वर जो सत्य है, ईश्वरीय काम जो सत्य का काम है, उसके पक्ष लेने में हमें कभी पीछे नहीं हटना है। इसके लिए ईश्वर ही हमें ताकत दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें शक्ति दे, ताकत दे, आशीष दे कि हम सत्य के प्रति ईमानदार बने रहे और सत्य का साक्ष्य सदा दे सके। आमीन।